हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आज मेरा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट था वो घोषित कर दिया है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ये रिजल्ट आया है, क्योंकि इसमें पहले कोर्ट केस हुआ और फिर सिंगल बेंच ने इसको जो वैकेंसी थी इसको रद्द कर दिया और दोबारा से इसको नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दोबारा से फॉर्म फिल करने के लिए कहा था। लेकिन जब ये केस को सिंगल बेंच में चुनौती दी, सिंगल बेंच से डबल बेंच में चुनौती दी गई, तो उसके बाद जो डबल बेंच थी उसने सिंगल बेंच का जो केस था वो पलट दिया वहाँ पर, और उन्होंने बोला ये भर्ती रद्द नहीं होगी और इसी का जो रिजल्ट लिखित परीक्षा हुई उसी के आधार पर इसके जो रिजल्ट है वो आएगा। हालांकि उसमें कुछ बदलाव हुए, जैसे डिप्लोमाधारियों के इसमें कुछ अरहता वाला विवाद था, तो वो विवाद को खत्म करके कोर्ट ने फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर करने का आदेश दिया और आज जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं हम इसकी कट ऑफ कितनी गई है और आपका DPST कब से होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और यूपी पुलिस 60,244 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अब डिले क्यों होगा, क्योंकि पहले अब तक संभावना जताई जा रही थी कि होली से पहले भी आ जाएगा, लेकिन जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो होली के बाद ही आएगा। होली से पहले आने के चांस 1% है और 99% आपका बाद में ही आएगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये अभी रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश रेडियो संभाग में प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपयुक्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूचना यानी DPST हेतु अर्ह जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में सूचना दी गई है। और इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क में प्रधान परिचालक यांत्रिक रिक्त पदों के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के विज्ञापित दिनांक इतने में भर्ती बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा 30/1/2024 से 31/1/2024 तक केवल 3 पालियों में आयोजित की गई थी। और इसमें ये कुछ कोर्ट केस के बारे में बताया है कि इसमें क्या क्या है कि क्या तब है उच्च न्यायालय द्वारा प्रशांत कुमार मिश्रा इन्होंने ये डाला था, पारित करके इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक के पदों पर हेतु पात्र नहीं माना है। यानी जो कोर्ट है उसने क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक हैं उसमें जो रहेंगे पार करके इंजीनियरिंग के स्नातक डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ये अर्ह नहीं होंगे इसमें। इसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः विशेष अपील इसके बाद जो अपील की गई जो डबल बेंच में और उसके बाद पारित करके पुष्ट किया गया। यद्यपि घोषित किया जा रहा है लिखित परीक्षा के परिणाम में तकनीकी कारणों से डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग के स्नातक डिग्री पारित करने वाले दोनों तरह के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिनकी सूची संलग्न है। यानी दोनों तरह के इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको सम्मिलित किया गया है। और परंतु शासनादेश विज्ञापित दिनांक इतने न्यायालय के उपरोक्त निर्णयानुसार इंजीनियरिंग के स्नातक डिग्री धारक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास निर्धारित विधाओं में 3 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है वे अगले चरण हेतु अर्ह नहीं होंगे। यानी जिनके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है वो अगले चरण के लिए इसमें पात्र नहीं है। मात्र निर्धारित विधाओं में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक ही अगले चरण के लिए पात्र होंगे। तो देखिए ये तो इनमें बता दिया है कौन कौन पात्र होगा कौन कौन नहीं होगा। ये कोर्ट के आधार पर उन्होंने कोर्ट ने जैसा निर्देश किया है वैसे ही कोर्ट के आदेश के आधार पर उन्होंने बताया है कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा। फाइनली इसकी कट ऑफ है वो देख लेते हैं। जो UR की कट ऑफ गई है वो 306 गई है और EWS कट ऑफ है वो 274, यानी जो EWS कट ऑफ ने फिर एक बार चौंकाया है क्योंकि OBC से फिर एक बार कम गई है। तो 289 यानी 289 जो है वो OBC कट ऑफ गई है और SC कट ऑफ वो 260 गई है। और ये है ST कट ऑफ 219। जो ये SC कट ऑफ है मुझे याद है अभी भी जो 9,534 का जो UPSI की भर्ती हुई थी उसमें भी जो रिजल्ट आया था SI का, तो उसमें भी जो SC कट ऑफ थी वो 260 ही गई थी। तो चलिए ये तो बहुत, फिर इधर महिला का देख लेते हैं कि महिलाओं की UR की 278 गई है और EWS 223 और OBC 252, 213 SC और ST 213 दोनों समान SC ST समान महिलाओं की जो समान गई है। तो ये तो रही कट ऑफ। और दूसरी सूची है जिसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ये नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात अब यूपी पुलिस 60,244 वालों की, क्योंकि इसमें देखिए 60,244 के बारे में, तो 60,244 की देखिए इसमें अभी एक नोटिस आया 60,244 के लिए है ये नोटिस कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा PT हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु लिंक। यानी कि जो प्रवेश पत्र आप सोच रहे होंगे कि प्रवेश पत्र दोबारा से क्यों आए, क्योंकि फिजिकल तो पहले ही हो चुका है। तो फिजिकल के जो कांस्टेबल पुलिस है 60,244 उसके जो फिजिकल के कौन से अब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ 34 लोगों ने कोर्ट केस किया था और उन लोगों का जो फिजिकल है वो 12 मार्च को होने जा रहा है। 34 लोगों का फिजिकल 12 मार्च को, और वो फिजिकल होगा वो लखनऊ में होगा सभी 34 लोगों का। तो ये उन्हीं 34 लोगों के लिए है नोटिस, सिर्फ 34 लोगों का फिजिकल आपको 12 मार्च को लखनऊ में होने जा रहा है। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है, इसीलिए आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा डिले होगा। इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 20 मार्च के आसपास आ गया। 20 मार्च के बाद, ये 20 मार्च के आसपास आ सकता है, या तो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। 20 मार्च के आसपास आप ऐसे मानकर चलें कि 60,244 का जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो आ जाएगा। इसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा था।
था, नहीं तो अब तक हो सकता है फाइनल रिजल्ट आ जाता। लेकिन ये 34 लोगों का जैसे ही जो फिजिकल खत्म होगा उसके बाद आपका तुरंत ही रिजल्ट आपको भर्ती बोर्ड दे देगा और आपको अगले चरण के लिए यानी मेडिकल वगैरह करा के आपको ज्वाइनिंग पे भेज देगा। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फर्जी जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।